राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को हटा दिया गया है। निशांत वरवड़े को हटाया गया है। संजय गोयल बनाए गए हैं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त। वरवड़े को अचानक हटाए जाने पर चर्चाएं शुरू हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को हटा दिया गया। निशांत वरवड़े को हटा दिया गया है। संजय गोयल चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बनाए गए हैं और निशांत वरवड़े को यूं अचानक हटाए जाने से चर्चाएं शुरू हो गई। राजधानी भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को हटा दिया गया। निशांत वरवड़े को हटाया गया है। संजय गोयल बनाए गए हैं नए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त। निशांत वरवड़े को अचानक हटाए जाने से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। निशांत वरवड़े को हटा दिया गया, आखिर ऐसा क्या हुआ। निशांत वरवड़े को हटाए जाने के पीछे की वजह क्या है, इस पर चर्चाएं शुरू होने लगी हैं। संजय गोयल बनाए गए हैं नए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। वासु, आखिर क्या वजह, चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आखिर निशांत वरवड़े को हटाया क्यों? बिल्कुल सुमित, देखिए, जब इस तरीके के से बड़े स्तर पर किसी अधिकारी को बदला जाता है, उनकी जगह किसी नए अफसर को दायित्व दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कई सारी चर्चाएं शुरू होती हैं। लेकिन निशांत वरवड़े को हटाने के पीछे जो मूल कारण निकलकर सामने आए वो ये है कि यूएसए में उनकी फेलोशिप चल रही है, तो अपने एजुकेशन कारणों के चलते वो करीब 4 से 5 महीने तक यूएसए में रहने वाले हैं फेलोशिप के चलते, जिसके चलते वो अपनी सेवाएं चिकित्सा शिक्षा विभाग को नहीं दे पाएंगे। इसके चलते ये पूरा जो तबादला है, यानी कि अफसरों की जो शिफ्टिंग है वो की गई है। संजय गोयल उनकी जगह ये दायित्व संभालेंगे। तो फिलहाल ये वजह जो है वो निकलकर सामने आई है। जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश आया है उसमें भी इसी बात का उल्लेख किया गया है। चूंकि दोहरी जिम्मेदारी निभाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है और उनका जो फेलोशिप के लिए निशांत वरवड़े ने आवेदन दिया था, स्टडी लीव के लिए जो आवेदन दिया था उसको स्वीकृत कर लिया गया है, जिसके बाद ये व्यवस्था में तबादला किया गया है ताकि जो विभाग की तमाम सारी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके और उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना लोगों को, अफसरों को ना करना पड़े। क्योंकि सीधे सीधे ये जो विभाग है वो कहीं ना कहीं जनमानस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आते हैं और जहां पे सीधे रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, इलाज कराते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेडिकल एजुकेशन के संबंध में भी विभाग का बड़ा अहम योगदान रहता है। उनकी सारी एक्टिविटीज को विभाग संचालित करता है। तो इस लिहाज से इन अफसरों की जो शिफ्टिंग है वो की गई है और संजय गोयल अब निशांत वरवड़े की जगह दायित्व को संभालेंगे। जी सुमित। बिल्कुल वासु, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को बदलना बड़ी खबर तो है ही। राजधानी भोपाल की और क्या कुछ बड़ी खबरें? बिल्कुल सुमित, देखिए, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है और पूरे भोपाल में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर खासी धूमधाम चहल पहल रहने वाली है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो भोपाल का जो बिरला मंदिर है, कृष्ण प्रणामी मंदिर है, यहाँ पर खास तैयारियां की गई हैं। इन कृष्ण मंदिरों को बहुत सुंदर साज सज्जा के साथ सजाया गया है और तमाम जो रीति रिवाज हैं, धार्मिक अनुष्ठान है जो जन्माष्टमी पे पारंपरिक रूप से होते हैं वो होंगे। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बरखेड़ी स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंचेंगे, जो काफी प्रसिद्ध और काफी प्राचीन मंदिर है, काफी मान्यता है इस मंदिर की। वहां पर वो 11:15 बजे पहुंचेंगे, पूजन अर्चन करेंगे और इसके बाद घरों घर आप देखेंगे कि दिन भर भजन कीर्तन का, पूजन पाठ का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और इस दौरान जो हर्ष और उल्लास होता है वो माहौल देखते ही बनता है। तो आज पूरे देश के साथ जहां हम देखते हैं कि मथुरा में, वृंदावन में, जो देश भर में अलग अलग जगहों पर इस्कॉन मंदिर हैं, बहुत धूमधाम से आज के त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो न सिर्फ भारत में सुमित बल्कि पूरे देश भर में
करोड़ों श्रद्धालुओं के श्रद्धा के केंद्र हैं, आस्था का केंद्र है। भगवत गीता जैसा महाग्रंथ जिस भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, तो उनके अनुयायियों की इस पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं है। और आज उनका जन्मोत्सव है, तो भक्त भी अपने भगवान का आज जन्मदिन मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और कुछ इसी तरीके का नजारा भोपाल में भी देखने को मिलेगा। भोपाल में जो मार्केट्स हैं उनमें कल खासी भीड़ भी देखी गई, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी की खरीदारी करने लोग बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंचे थे। फूल माला मिठाइयों की बिक्री में खासी ज्यादा तेजी देखी गई, और भगवान के जो नए वस्त्र आते हैं उनकी भी खरीदारी कहीं ना कहीं बढ़ी है, तो जिसके चलते व्यापारियों में भी हर्ष रहा। क्योंकि बीते समय कोविड का काल रहा है, 2 से 3 साल हम लोगों ने लॉकडाउन जैसी स्थिति में गुजारे हैं, जिसके चलते मंदिरों में इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम नहीं हो पाते थे। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे जो व्यवस्था है वो पटरी पर आने लगी है, तो धूमधाम से सारे त्योहार भी मनाए निश्चित जा तौर रहे पर हैं। भगवान कृष्ण का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा।